Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन फेमकेयर फर्टिलिटी। आज के हमारी ये वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पिकअप के पहले हम डॉक्टर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं। एक पिकअप ये टेस्ट ट्यूब बेबी IVF के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होती है जिसके लिए हम स्टिमुलेशन इतने इंजेक्शन लेते हैं। ये एक पिकअप के पहले आपने क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए उसके बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे। आपका जब स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है उसके पहले यूजुअली हम डॉक्टर्स आपके कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपके जो भी मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से पूछते हैं। जब भी आपके ये स्टिमुलेशन के इंजेक्शन यूजुअली 11 to 13 डेज तक रहता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो रहता है आपका ट्रिगर का इंजेक्शन। ये ट्रिगर के इंजेक्शन यूजुअली मेजॉरिटी सेंटर में इन हाउस यानी उनके ही सेंटर में दिए जाते हैं, बट यदि आप ये ट्रिगर का इंजेक्शन अपने घर के पास ले रहे हो या किसी और हॉस्पिटल में ले रहे हो तो आपने ये इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो कोल्ड चेन है यानी सेंटर से जो भी आपको इंजेक्शन दिया हुआ है वो कोल्ड चेन में ही रखे यानी फ्रीज़ में ही रखे, आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है। और जब तक आप वो इंजेक्शन नहीं लेते आपने वो कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। ट्रिगर के इंजेक्शन का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ट्रिगर देने के बाद हमें 34 to 36 आवर्स में एग रिट्रीव करने पड़ते हैं। यदि 34 आवर्स के पहले एग रिट्रीव किए तो हमें इमैच्योर्ड एग्स मिलते हैं और उसके बाद किए 36 आवर्स हमने क्रॉस किए तो कभी कभार रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं और हमने जितनी मेहनत की है वो सब हमारी बर्बाद हो जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ट्रिगर का टाइम आपके डॉक्टर्स ने बताया है वो आपने लेना है, या यदि आपके टाइम में कुछ अलग हो जाता है किसी कारणवश आप आपका ट्रिगर का इंजेक्शन थोड़ा सा लेट लेते हैं तो आपने आपके डॉक्टर्स को आपके इनफर्टिलिटी सेंटर को बताना है कि आपने एग्जैक्टली कौन से टाइम पे ट्रिगर लिया है। एक पिकअप के पहले यूजुअली हम सब पेशेंट का कंसेंट लेते हैं कि उनको ये प्रोसीजर क्या है, उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी देने के बाद उनसे कंसेंट पे साइन लेते हैं। उनको कुछ प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दी जाती है जैसे कि आपने एक पिकअप के यानी ऑपरेशन के पहले 6 घंटे के पहले कुछ भी खाना नहीं है और पीना भी नहीं है। यूजुअली हम जब पेशेंट को बताते हैं कि आपने कुछ भी खाना नहीं है तो मेजॉरिटी टाइम पेशेंट कुछ पी के भी आते हैं, पानी पी के आते हैं। तो बेसिकली जब हम एक पिकअप करते हैं तो हम आपको एनेस्थीसिया देते हैं। तो एनेस्थीसिया के लिए हमें नील बाय माउथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस दिन एक पिकअप के लिए आ रहे हो उस दिन आपने देखना है कि आप टाइम पे पहुंच रहे हो। जैसे ट्रिगर का टाइम इम्पॉर्टेंट है वैसे ही आपके ऑपरेशन का टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो आपने वो सेंटर में जहाँ पे आपका एक पिकअप हो रहा है 2 घंटे पहले ही आना है, क्योंकि आप आने के बाद आपको IV लाइन लगेगी, आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, OT के लिए आपको रेडी किया जाएगा, आपको OT के ड्रेस पहनाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ों में टाइम जाता है तो आपने टाइम पे पहुँचना है। यदि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है जैसे आपको थायराइड है, BP है, तो आपकी जो BP की मेडिसिन या थायराइड की मेडिसिन वो मॉर्निंग में आप सिप्स ऑफ वाटर के साथ ले सकते हो। बट यदि आपको शुगर है तो आपने सेंटर पे आने के बाद आपके डॉक्टर्स को बताने के बाद ब्लड शुगर की टेस्टिंग करके उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि आपने शुगर की मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है। जब भी कोई पेशेंट एक पिकअप के लिए आता है तो उसने परफ्यूम यूज़ नहीं करना है, नेल पॉलिश यूज़ नहीं करना है, लिपस्टिक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सब के वजह से भी आपके एक क्वालिटी में इम्पैक्ट आ सकता है। जब आप सेंटर पे आ जाओगे तब सेंटर का जो स्टाफ रहता है आपको शेव एंड प्रिपेयर करके OT के लिए रेडी करता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि जिस दिन आपका एक पिकअप शेड्यूल है उसके 3-4 दिन पहले आपके हस्बैंड को सीमेन सैंपल लूज़ करने को बोलना है। यानी जिस दिन हम आपका एक पिकअप करेंगे हमें उस दिन उनके भी 3 to 4 डेज़ के जो अच्छे स्पर्म हैं वो मिलेंगे। यदि ज़्यादा दिन का अब्सटेनेंस रहता है तो हमें डेड स्पर्म ज़्यादा मिलने के चांसेस है, और यदि बहुत कम दिन का अब्सटेनेंस होता है तो हमें सैंपल कम मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ों पर आपने ध्यान रखना है। यदि आपका ऑपरेशन का टाइम डिसाइड है, आपको ट्रिगर का इंजेक्शन दिया है और उसके अकॉर्डिंग 35 आवर्स में आपका एक पिकअप का टाइमिंग है, बट फिर भी आपको उसके पहले ही पेन आना स्टार्ट हो जाता है तो आपने आपके डॉक्टर्स को या उनके असिस्टेंट डॉक्टर को बताना है या अपने सेंटर में पहले ही आना है। कभी कभार 2 to 3%
परसेंटेज पेशेंट में ये एग पहले ही रप्चर होने के चांसेस रहता है, तो ये जो पेन होना है वो उसका एक सिम्टम्स हो सकता है और हम टाइम पे कोई एक्शन ले सकते हैं। जब भी आपको प्रोसीजर के लिए लेके जाते हैं उस टाइम उसके पहले आपने यूरिन पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो ब्लैडर है उसका प्रेशर हमारे ओवरी पे आ सकता है और फुल ब्लैडर में इंजरी होने के भी चांसेस रहते हैं। यूजुअली जब भी ये प्रोसीजर होती है तो आपके हस्बैंड साथ में रहते हैं, बट यदि आपके हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम है, यानी अजूस्पर्मिया है या लो स्पर्म काउंट है और उनकी भी सेम डे पे हमारी सर्जरी प्लान है, तो उस टाइम पे आपको किसी और रिलेटिव्स को भी साथ में लेके आना है, बिकॉज आपके दोनों के भी ऑपरेशन रहेंगे, तो कंसेंट लेने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव आपकी केयर लेने के लिए और कोई साथ में होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी हमने ये वीडियो में जाना है कि प्री एग पिकअप हम क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये एग पिकअप की प्रोसीजर कैसी होती है ये हम जानेंगे। थैंक यू सो मच।